नमस्कार, स्वागत है आपका जीबीसी अपडेट के हिमाचल बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ रीना सोहता। आइए रुक करते हैं हिमाचल की आज की खास बड़ी खबरों पर। सबसे पहले सुर्खियां। जयराम ठाकुर ने हिमाचल सरकार पर लगाया आरोप, उपचुनाव में सरकारी मशीनरी का हुआ दुरुपयोग। हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के स्वास्थ्य विभाग के अध्ययन में इशारा, सतर्कता न बरती तो हिमाचल में भी फैल सकता है डेंगू। हिमाचल में आज से मानसून सक्रिय होने के आसार, 3 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट। प्रदेश के 3 विस क्षेत्रों में उपचुनाव में वोटरों का नहीं बदला ट्रेंड। जोगिंद्रनगर से बैजनाथ, पपरोला, नूरपुर तक रेलगाड़ियों की आवाजाही की रद्द। जनता को हमसे मिलने के लिए आधार कार्ड की जरूरत नहीं, विक्रमादित्य ने कंगना रनौत पर कसा तंज। भाजपा विधायकों ने सुख सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के आरोप साबित। गैंगस्टर गोल्डी बराड़ की गैंग ने हिमाचल की जेल को बनाया निशाना, अधिकारी को दी धमकी, बढ़ाई गई सुरक्षा। हिमाचल के गांव शहरों को बनेगी एक विकास योजना। हिमाचल प्रदेश में 5 विद्यार्थियों की संख्या वाले 700 स्कूल होंगे मर्ज। अब खबरें विस्तार से। जयराम ठाकुर ने हिमाचल सरकार पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि उपचुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार ने सीआईडी जासूस नेताओं के पीछे लगा रखे हैं, भाजपा प्रत्याशियों को डराया और धमकाया जा रहा है। सुख सरकार पर इल्जाम लगाते हुए उन्होंने कहा कि इससे कांग्रेस को ही नुकसान सहना पड़ सकता है। हिमाचल ने अगर सतर्कता नहीं बरती और उचित कदम नहीं उठाए तो यहां भी डेंगू का प्रकोप हो सकता है। यह खुलासा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की ओर से डॉक्टरों की टीम के अध्ययन से हुआ है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने डेंगू को लेकर अधिक सतर्कता रहने की जरूरत पर बल दिया है। विभाग की डॉक्टर एकता शर्मा के नेतृत्व में किए यह अध्ययन कांगड़ा जिले में किया गया। प्रदेश में मानसून के आज रात से फिर सक्रिय होने के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से 11 से 13 जुलाई तक प्रदेश के कई क्षेत्रों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के कुछ भागों में 27 जुलाई तक मानसून की बारिश जारी रहने का पूर्वानुमान है। आज राजधानी शिमला व आसपास के भागों में भी मौसम खराब बना हुआ है। हिमाचल प्रदेश के 3 विस क्षेत्रों में उपचुनाव में वोटरों का ट्रेंड नहीं बदला है। पिछले विधानसभा चुनाव की तरह इस बार भी नालागढ़ में सबसे अधिक और देहरा में मतदान प्रतिशत कम रहा है। भाजपा और कांग्रेस के नेता इन तीनों सीटों पर चुनावी नतीजों को अपने अपने पक्ष में बता रहे हैं। नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र में सबसे अधिक लगभग 79.4%, हमीरपुर में 67.72 और देहरा में 65.42% मतदान दर्ज किया गया है। हालांकि वर्ष 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में भी तीनों ही सीटों का ट्रेंड ठीक इसी तरह से रहा था। मई में नूरपुर से जोगिंद्रनगर के बीच शुरू हुई रेलगाड़ी की आवाजाही को अब आगामी आदेशों तक रद्द कर दिया गया है। माना जा रहा है कि बरसात के चलते यह फैसला लिया गया है। उत्तर रेलवे के डीआरएम संजय साहू ने 20 जून को जोगिंद्रनगर रेलवे स्टेशन से नूरपुर तक का निरीक्षण किया था। इसी दौरान यात्रियों के लिए अतिरिक्त सुविधाएं देने के लिए तीसरी रेलगाड़ी भी जल्द दौड़ाने की हामी भरी थी, मगर अब अचानक मानसून से भूस्खलन की आशंका बताते हुए जोगिंद्रनगर से बैजनाथ, पपरोला और नूरपुर तक रेलगाड़ी की आवाजाही रोक दी गई है। कांग्रेस नेता विक्रमादित्य सिंह ने मंडी सांसद कंगना रनौत पर तंज कसा है। मंडी सांसद कंगना रनौत ने गुरुवार को जन संवाद केंद्र के शुभारंभ पर लोगों को कहा था कि अगर किसी को कार्य करवाना है तो लिखित में बताएं। साथ ही मंडी सांसद ने कहा कि आधार कार्ड की कॉपी भी साथ में लगाएं। भाजपा विधायकों ने हिमाचल सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। भाजपा ने कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। विधायकों ने कहा है कि हिमाचल सरकार के खिलाफ ये आरोप साबित भी
हो चुके हैं। सीएम के भरोसेमंद दोस्तों के खिलाफ कई आपत्तिजनक दस्तावेज मिले हैं। प्रदेश में करोड़ों रुपए के घोटाले किए गए हैं। इसी तरह से प्रदेश को नुकसान भी हुआ है। बड़ी खबर, गैंगस्टर गोल्डी बराड़ की गैंग ने कथित रूप से हिमाचल की बनगढ़ जेल में अधिकारी को धमकी दी है। इसके बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जेल में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। धमकी किस वजह से दी गई है, इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है। इस जेल में कई कुख्यात गैंगस्टर और अपराधी बंद हैं। पूरे हिमाचल का डेवलपमेंट प्लान बनाने की दिशा में राज्य की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार आगे बढ़ रही है। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट का मैंडेट क्लियर है कि संभावित आपदाओं से सुरक्षा के मद्देनजर यह बेहद आवश्यक हो गया है। टीसीपी में ग्राम एवं नियोजन दोनों ही आते हैं। ऐसे में गांव और शहर की सुरक्षा के लिए पूरे प्रदेश का एक डेवलपमेंट प्लान तैयार करने की योजना है। राज्य सरकार टीसीपी नियमों की कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराएगी। बीते दिनों शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने विभागीय समीक्षा बैठक में स्कूल मर्ज करने के निर्देश दिए हैं। ऐसे स्कूलों को पहले चरण में मर्ज किया जाएगा, जहां आसपास में भी स्कूल स्थित होंगे। इन स्कूलों के विद्यार्थी और शिक्षकों को साथ लगते स्कूलों में शिफ्ट किया जाएगा। विभाग के अधिकारियों ने बताया कि ऐसे स्कूलों को पहले चरण में मर्ज किया जाएगा, जहां विद्यार्थियों की संख्या 5 से कम है। ऐसे स्कूल करीब 700 के करीब हैं। इनमें करीब 80 स्कूल ऐसे भी हैं जहां एक भी छात्र ने दाखिला नहीं लिया। हिमाचल की बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। जुड़े रहे हिमाचल की ताजा तरीन खबरों के लिए जीबीसी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिमाचल, जय भारत।